पूरे लाहौर में कोई भी हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हो सरकारी हो, मैं अपने अल्लाह की रजा के लिए 2016 से काम कर रहा हूँ। मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं कोई ऑटो गाड़ी ले सकूं, बस यही मेरा सब कुछ है। इस पे रोजगार कमाता हूँ, इस पे मरीजों को फ्री छोड़ता हूँ और मेरी दिल की ख्वाहिश है अब्दुल ईदी साहब तरह मेरा जनाजा हो, चले उसमें कम से कम कुछ 40 बंदे तो अल्लाह के नेक होंगे, मेरी बख्शी का जरिया बन जाएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस दौर में जहां आम आदमी अक्सर हमें सड़कों पे महंगाई का रोना रोते नजर आता है, ये मैं आपके सामने एक रिक्शे वाले भाई की स्टोरी लाया हूँ। 24 घंटे इमरजेंसी फ्री किसी भी अस्पताल की हो, बराए अहले सवाब रजिया बीबी जोजा अब्दुल जब्बार। और फिर इधर आए, अल्लाह पाक को गवाह बनाकर जिस बंदे के पास किराया नहीं है, इस रिश्के की सवारी भी फ्री, दो काम इस दौर में। तो ये भाई ये काम करे, हमने सोचा क्यों ना पॉजिटिव डेवलपमेंट भी लाए। सर आपका नाम क्या है? इस महंगाई के दौर में जो आम रिक्शे वाले का मैं इंटरव्यू करता हूँ, कहते मर के महंगाई पुक, तुसी यह काम कर रहे हो? जी मेरा नाम जमात अली है और मैं ये जनवरी 2016 से ही काम कर रहा हूँ। जनवरी का महीना था और आपको पता सर्दी का मौसम होता है, तो उन दिनों में भाई की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। मोहम्मद जाज बड़े भाई का नाम है, दो ही भाई हैं हम सिर्फ। तो उनके लिए कोई रिक्शा अवेलेबल नहीं हो रहा था, कोई 400 किराया मांग रहा, कोई 500 मांग रहा। मेरे पास 100-120 रुपये थे। तो लेकिन कोई एक रिक्शे वाला आया, उसने देखा दर्द समझा भाई मरीज़ है, वो सड़क पे बैठे हुए थे, उनको हार्ट का मसला हो गया था। तो एक बार अल्लाह के फजल करम से मैं हॉस्पिटल में पहुंच गया उनको लेके। लेकिन उसके बाद देखा भाई मेरे पास रोजगार भी नहीं है। फिर ये मैंने रेंट पे रिक्शा पकड़ा। मैंने रेंट पे रिक्शा पकड़ के पीछे लिख दिया 24 घंटे मरीजों के लिए फ्री। मेरे वालिदैन इस दुनिया में नहीं है, मैंने उनके साले सौब के लिए ये काम शुरू कर दिया है। अच्छा, वालिदैन के साले सवाब। हाँ जी, ये रजिया बीबी अब्दुल जब्बार मेरे वालिदैन है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को फ्री लेके जाते हैं? हाँ जी, मरीजों के लिए मैंने 24 घंटे फ्री सर्विस, दिन हो रात हो, गर्मी हो सर्दी हो, मेरी कोशिश जान बचनी चाहिए। कहीं भी लेके जाना हो? पूरे लाहौर में ऑप्शन रखी है, पूरे लाहौर में कोई भी हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हो सरकारी हो, मैं अपने अल्लाह की रजा के लिए और अपने वालिदैन के साले सवाब के लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, और आपने कहा था 2-3 रीजन है, और क्या रीजन है ये? और रीजन यही है कि एक ये काम हो गया और एक मेरे बेटे की भी डेथ हुई है। वो बेटे की? हाँ जी, एक बेटा मेरा 4 दिन का हो गया फोत हो गया, तो मैं ज़रा दूर था इसलिए मैं वहाँ पर पहुँच नहीं सका। तो बड़ा मामला ख़राब हो, एक वो भी आया कि भी देखें, एक मेरे वालिदैन, एक भाई की तबीयत ख़राब होगी, एक बेटे की डेथ होगी, कि किसी टाइम भी मुसलमानों पर मुश्किल आ सकती है। और ये देखिए हमारे इधर माशाल्लाह पाकिस्तान में फ़ौज है, ये बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं। जहाँ पे मैं देखता हूँ, अक्सर मैं टेलीविज़न देखता हूँ कि दहशतगर्द के सामने खड़े हो जाते हैं सीना तान के, और कोई डूब रहा है उसको बचाने नेवी में चले जाते हैं। सैलाब आए हैं, उधर ज़लज़ले आए हैं, तो हमारे ये फौजी जवान है, ये सबसे पहले वहाँ पे पहुँचे हैं। तो इंसानी खिदमत तो मैं जज्बे से कर रहा हूँ अपने वालिदैन के लिए। लेकिन जब कोई खबर देखता हूँ ना कि यार हमारे मुल्क में इस तरह जज्बा, और इस जज्बे से मेरा जज्बा बढ़ता है। वो अहमद शरीफ साहब और जनरल मजीद साहब अच्छा काम कर रहे हैं। मैं अब तो टीवी चैनल देखता हूँ, सारे दिन टाइम नहीं मिलता। कभी कभी अगर देख लूँ तो मैं इनका इंटरव्यू वगैरह सुनता हूँ, इनका अहमद शरीफ साहब का इंटरव्यू देखता हूँ, और दिल में जज्बा आता है कि यार हमारे मुल्क के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो यही दुआ करता हूँ कि या बारी ताला हमारे मुल्क को ऊपर तक ले जाए, हमारी आवाम बहुत गहराई में डूबी हुई है। जब DGISPR साहब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपका हौसला बढ़ता है? हाँ जी, हौसला बढ़ता है। ज़ाहिर है सामने कोई अच्छा काम कर रहा है तो भाई देखे मैं आपके सामने अच्छा काम कर रहा हूँ, आपके दिल में ख्याल आया होगा कि भाई अच्छा काम कर रहा है, यार मैं भी कोई ऐसा काम करूँ। कोई भी महकमा देख ले, आर्मी देख ले, कोई पुलिस वाला महकमे, कोई IG DIG, कोई मुशर्रफ, कोई भी ऐसा दे ले, तो वो कहने का मकसद जज्बा बढ़ता है। जनरल आसिम मुनीर वो तुम्हारी फौज के सिपा सलार हैं और उनके लिए बड़ी दुआ है कि वो बढ़ चढ़ के ये काम करते रहें, और शायद कोई हमारे गरीबों की भी कोई सुनी जाए, अल्लाह पाक हमारे गरीबों की सुन ले। अभी मैं लाहौर में अकेला हूँ, एक मरीज की कॉल आती है, वो लेके जा रहा, दूसरा पिक नहीं कर सकता। मैं यही कोशिश कि कम से कम 2-4-5 रिक्शे मेरे अपनी जाती हूँ। यानी वालिदैन के लिए आपने साले सवाब के लिए कर दिया। हाँ जी। बेटा आपका बीमार हुआ, उसको नहीं लेके जा सके हॉस्पिटल, उसकी डेथ हो गई। भाई एक दफ़ा बीमार हुए, उन्हें नहीं लेके जा सके, और आप खुद लेकर गए या एक रिक्शे वाला लेकर गया, और फौज का जज्बा देखकर आप ये काम कर रहे हैं। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जी, काफ़ी देखते हैं कि यार हमारी फ़ौज में इतना जज्बा है, इतना ज़्यादा जज्बा है, तो इसलिए चलें वो तो ठीक है, वो एक हाई लेवल पे या सरकारी लेवल पे वो इस तरह मदद करते हैं, और मैं गली मोहल्लों में मदद तो कर सकता हूँ ना। मैं गरीब बंदा हूँ, किसी को कुछ दे नहीं सकता, लेकिन इसमें गैस पेट्रोल डलवा के मरीज़ को हॉस्पिटल पहुँचा सकता हूँ, उसकी जान बचा सकता हूँ। अभी लाहौर में अकेला हूँ, अभी इस तरह का रिक्शा कोई मैंने नहीं देखा, 2016 से काम कर रहा हूँ। ये आगे आपने रूटर भी लगाए हो? हाँ जी, मैंने इसको रूट, चलाएं जरा इसको। ये ऊपर लाइट है, ये देखिए आप देख सकते हैं ऊपर लाइट जल गई है, दिन का टाइम है,
और इसको मैंने सायरन भी लगाया है। मैंने सायरन जरा सुनाए इसका। ये देखे सायरन भी इसका बजेगा। मैं इसको चाबी लगाता हूँ, ये देखिए ये सायरन है। ये देखिए ये मैंने सायरन भी लगाया हुआ है। ये मैंने बड़ी कोशिश की है, परमिशन की, मुझे परमिशन नहीं मिले। ये होता है कि मेरे रिक्शे में काफी लोगों की डेथ हो चुकी है, कोई बड़े फौत हो गए हैं, कोई लेडीज हैं, कोई छोटे छोटे बच्चे हैं। तो बस यही आता है कि मैंने बड़ी कोशिश की मुझे परमिशन मिल जाए। वो कहते हैं भाई 3 पहियों को परमिशन नहीं है, 4 पहियों वाली गाड़ी, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं कोई ऑटो गाड़ी ले सकूं। बस यही मेरा सब कुछ है, इस पे रोजगार कमाता हूँ, इस पे मरीजों को फ्री छोड़ता हूँ। लेकिन मैंने अपने बलबूते पे ये लाइट लगाई है रोड पे। आपने किसी मरीज से लिए? नहीं, मैं मरीजों से, जब मैं मरीज ड्रॉप करता हूँ एक दफा ऐसा होता है कि रास्ते में कोई मरीज खड़ा है तो वो उड़ीक रहा, मेरे पास इतने पैसे हैं। वो कहता है भाई फला हॉस्पिटल जाना, कितने पैसे? मैं कहता हूँ भाई मैं मरीजों से पैसे नहीं लेते। वो कहते हैं जमात भाई हमारा दर्द तो इधर ही आधा कम हो गया। कि यार ऐसे लोग भी हैं कि जो मरीजों से पैसे नहीं मांगते, हॉस्पिटल जाते हैं। और मैं यही कहता हूँ कि इन पैसों की बजाय मेरे माँ बाप के लिए दुआ कर दें और हमारी पाक आर्मी के लिए कोई ऐसे दुआ कर दें, ठीक है। अल्लाह पाक उनका जज्बा रखे, कायम रखे। हमारा मुल्क ना बहुत खाई में डूबा हुआ है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि निकल आएगा। मैं भाई यही कहता हूँ हमारे लिए दुआ कर दें, पैसे नहीं चाहिए। कोई जबरदस्ती पकड़ा दे तो मैं पकड़ लेता हूँ, अदरवाइज मेरी कोशिश होती है कि मैं मरीजों से पैसे ना। इसके जो आप चाहते हैं जो इसका सवाब या अजर मिले और जो इसका रिवॉर्ड अल्लाह दे, वो आपके इदारों को, आपकी फौज को और आपके वालिदैन बेशक जो इसाले सवाब है वो मेरी वालदैन को पहुंचे। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से आज तक जितने मुसलमान बूढ़े बच्चे, औरतें, मासूम बच्चे जवान इस दुनिया से वफात पा गए हैं, अल्लाह पाक सबको उनके साले सौग करता हूँ। और साथ में जो हमारे फौजी भाई और भी महकमों के भाई, कोई भी महकमे है पाकिस्तान में, अगर वो खिदमत खलक कर रहे हैं तो उनको इस चीज़ का अजर पहुंचे। वेरी गुड, वेरी गुड। ये जी, ये स्पिरिट भी इस वक्त एक पाकिस्तानी की है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ किसी की तबीयत खराब हुई हो बहुत ज्यादा, अल्लाह ताला ने आपको वसीला बनाया और मौके पे पहुंचे हो और जान बच गई? हाँ जी बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ऐसे वाक़े हुए हैं। बस वो मरीज मेरी कोशिश में मरीज बैठ गया, फिर नहीं मैं देखता, अल्लाह पाक मेरे रास्ते खुद खोलता है। आपको सबसे बड़ा मौजज़ा बताता हूँ, मैं रात को इसकी गैस ख़त्म हो गई है, पेट्रोल पे भी दोनों चीज़ें ख़त्म हो गई, स्टैंड पे लगाया मैंने। रात को 2 बजे डिलीवरी केस की कॉल आई है, मैं भूल गया। कहते हैं सोया और मोया एक बराबर है, सारा दिन की थकन होती है, रात को पता नहीं चलता कहाँ सोए हैं। और मैं जब गया हूँ, चाबी लगाई है, पेट्रोल भी बंद है, गैस भी बंद है, रिक्शा स्टार्ट हो गया, डिलीवरी केस लेके गंगाराम पहुंचा, वहां भी जाके बंद हो गया। वो देखा गैस ही बंद है, ये पेशेंट ले गया? पेशेंट मेरा ले गया। इतना रात की बात? ये थोड़े दिन पहले का वाकया है। मेरे ऊपर अल्लाह पाक का बड़ा खास करम है। मैं कहता हूँ तमाम मुसलमानों पे ऐसे ही करम होना चाहिए कि जब आपने किसी पेशेंट को लेके जाना हो तो गैस को उसका भी कोई चक्कर नहीं, अल्लाह की गैबी आज से अल्लाह की क्या भी मदद आती है। जब मेरे पास सवारी हो ना, फिर मैं कोशिश करता हूँ यार गैस डलवानी है, पेट्रोल डलवाना, दोनों चीज़ें एक्टिव की हैं। इधर लाहौर में जितने रिक्शे चल रहे हैं सब गैस पे चलते हैं। मैं कहता हूँ रात को मरीज की कॉल आए, गैस नहीं मिलती, पेट्रोल तो बंदा किसी मोटरसाइकिल निकाल के ना वो भी डाल के हॉस्पिटल तक पहुँच जाता है। मैंने दोनों चीज़ें अवेलेबल रखी हुई इसमें। तो बस यही कोशिश होती है, मैं कोशिश ये करता हूँ कि 24 घंटे गैस पेट्रोल रहे, लेकिन कभी ना हो तो मेरा मरीज हॉस्पिटल पहुँच जाता है। अल्लाह पाक का बड़ा खास कर्म है मेरे ऊपर। और मेरी ज़िंदगी में एक ख्वाहिश ये कि जब मेरा जनाजा हो तो अब्दुल सत्तार ईदी साहब की तरह मेरा जनाजा हो। मुझे एक स्टंट डल गया, मुझे अटैक हो चुका है, मरीजों वाला काम कर करके मैं खुद मरीज बन चुका हूँ। मुझे 2 स्टंट है, एक डल गया भी, एक डलना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई ऐसी तकलीफ महसूस कभी नहीं हुई। डॉक्टर ने बहुत कुछ मना किया कि आपने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, सब कुछ खा रहा हूँ, सब कुछ भाग रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शायद अल्लाह पाक ने इसी बेस पे मेरी जान बख्शी है। तो मैं बस यही कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा इस काम में बढ़ चढ़ के साथ दे। एक रिक्शे पे 2 रिक्शे हो, मैं साथ ड्राइवर रखूँ। और मेरी दिल की ख्वाहिश है, अल्लाह पाक का घर देखना, वो पता नहीं किस्मत में हो या ना हो, लेकिन मैं कहता हूँ जब मैं मरूँ एक दिन मरना, मौत पर हक है, कफन पे शक है। जिस दिन मौत आ गई मैं कहता हूँ अब्दुल सत्तार ईदी साहब तरह मेरा जनाजा हो, चले उसमें कम से कम कुछ 40 बंदे तो अल्लाह के नेक होंगे, मेरी बख्शी का जरिया बन जाएगा। जज़ाकल्लाह व्यूअर्स, ये जज्बा आप रिक्शा देखें, इस दौर में रिक्शे वाले का ये जज्बा, और ये एम्बुलेंस है गरीब की, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम जमात अली भाई को खराज तहसीन पेश करते हैं। और अगर खुदा न ख्वास्ता कभी आपके लिए कोई इशू हो और आपको रेस्क्यू 1122 ना मिल सके तो ये नंबर भी ट्राई कर सकते हैं जो इनका है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विस मिलेगी। अल्लाह वैसे तो पहली तो दुआ अल्लाह ताला ये वक्त ही ना लाए, लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसा वक्त हो तो ये बहुत बड़ी बात है। जमात अली भाई मेरा आपको सलूट है, आपके जज्बे को सलूट है। बाकी इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के साथ के हम सबके लिए सानिया पैदा करे।
इस मुल्क को दी दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।